हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। यस, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल काशनी नया उजाला। यस स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये क्लास सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम आ रहे हैं बच्चों। तो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी कि जो हमें एग्ज़ाम से पहले डर लगता है ना, तो अच्छा ये बताओ सभी बच्चे, मुझे एग्ज़ाम का डर किस किस बच्चों को लगता है? किस किस बच्चों को एग्ज़ाम से डर लगता है कि पेपर आ गए, तैयारी नहीं है, कैसे पेपर जाएंगे, कितने मार्क्स आएंगे? तो मुझे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए, यहाँ पे ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको एग्ज़ाम से डर लगता है। उनके अंदर एक फियर होता है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, कैसे पेपर करूँगी मैं, कैसे मार्क्स आएंगे मेरे। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके अंदर आते हैं। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मैं आपके फियर को ख़त्म करने में आपकी मदद कर सकूँ। सभी बच्चे बताइएगा। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे बच्चे जो एग्ज़ाम का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होने का मतलब हार्ट बीट फास्ट हो जाना, सब भूल जाना, स्ट्रेस हो जाना कि अब एग्ज़ाम आ गया, अब क्या होगा मेरा। ठीक है, बट टुडे वी लर्न हाउ टू रिमूव एग्ज़ाम फियर एंड बिकम कॉन्फिडेंस। हाउ टू रिमूव एग्ज़ाम फियर एंड हाउ टू बिकम अ कॉन्फिडेंट फॉर अ एग्ज़ाम। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना है बच्चों? देखो, एग्जाम फियर नॉर्मल है, सभी को डर लगता है। कोई भी बच्चा जहाँ टॉपर ही क्यों ना सही, टॉपर को भी डर लगता है एग्जाम के लिए। ओके, बट सक्सेसफुल पीपल ऑल्सो फील नर्वस। लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं ना बच्चों, उनको भी नर्वसनेस होती है एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो फियर इज अ नेचुरल बट वी मस्ट लर्न हाउ टू कंट्रोल इट। लेकिन हमें जानना है कि ये फियर जो होता है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ओके, सो एग्ज़ाम फियर क्यों होता है? एग्ज़ाम फियर क्यों होता है? क्योंकि प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है, हमने अपनी स्टडी रेगुलर नहीं करी होती है, हमारे कुछ चैप्टर्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं, जिनकी वजह से हमको डर लगता है कि अरे यार, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से आ गया तो मेरा क्या होगा, मेरे को तो चैप्टर 5 लर्न ही नहीं है। तो बच्चों सोचो, अगर आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हो एग्ज़ाम से पहले, प्लस उसका 2 टाइम रिवीजन भी कर लेते हो, तो क्या आपको डर लग सकता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 2 का टेबल सुनाओ, क्या आपको 2 का टेबल सुनाने में डर लगेगा? नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप उसकी बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हो। तो सेम यही पैटर्न होता है आपका एग्ज़ाम का। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे को ABCD सुनाओ, आप इजीली सुना दोगे क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन वही मैं आपसे कहूँगी चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 सुनाओ, आप नहीं सुना पाओगे। क्यों नहीं सुनाओगे? क्योंकि आपने तो बस कॉपी में लिख लिया आंसर, कॉपी बंद कर दी, बस अब तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले खोलेंगे, हो गया याद तो हो गया, नहीं हुआ तो बस जय माता दी करके एग्ज़ाम में कॉपी छोड़ आएंगे। तो बच्चा यस, अगर आप उसकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की, तो आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो। ठीक है, आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करो कि यस, मेरी टीचर ने स्कूल में चैप्टर कराया तो मैं इस चैप्टर को 2 से 3 दिन में लर्न करूंगी। तो बच्चों एक चीज़ और करना है कि आप कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लर्न करते हो तो एटलीस्ट उस क्वेश्चन आंसर को 2 से 3 बार अपनी नोटबुक पे बिना देखे लिखो। जब आप लिखने की हैबिट डालते हो ना, तो देखो, पहली चीज़ तो आपकी मिस्टेक फाइंड आउट होती है, आपको पता चलता है कि हमने क्या मिस्टेक की है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमें लर्न बहुत अच्छे से हो जाता है, हम उसको जल्दी नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे एक हैबिट डालो लिख लिख के याद करने की। ओके, अब नेक्स्ट आता है बच्चों कंपैरिजन विद अदर। जब हम अपने से अच्छे बच्चे टॉपर को देखते हैं, अगर आप एग्जाम में गए तो आपके अगर फ्रेंड ने कहा क्या तुमने सारे चैप्टर लर्न कर लिए, और सपोज दैट आपको एक चैप्टर लर्न नहीं है, तो आप क्या कहोगे, यार ये तो बहुत होशियार है, इसको तो सब कुछ लर्न है, मेरे को ये लर्न नहीं है, मेरे को वो नहीं आता। तो आप एग्जाम में उस नर्वसनेस की वजह से क्या होगा, भूलने लग जाओगे। जब आप किसी से कंपेयर करते हो बच्चों, तो आप खुद को वीक पाओगे। इसीलिए कभी भी किसी से कंपेयर मत करो, बस ये सोचो मैं बेस्ट हूँ और मैं अपनी बेस्ट से प्रिपरेशन करूँगा, मुझसे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। जब आप खुद को टॉपर बनाने के लिए तैयारी करेंगे ना, तो 100% देखना आप टॉप 10 में ज़रूर आएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो बस मेरी क्लास में पासिंग मार्क्स आ जाएं, तो बस हो सकता है आप फेल भी हो जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पेरेंट्स और टीचर का प्रेशर। तो बच्चों पेरेंट्स और टीचर का प्रेशर कैसे होता है?
कि कभी कभी क्या होता है, आपके भी पेरेंट्स आपसे कहते होंगे अगर तुम्हारे पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा या कुछ भी। तो कभी कभी बच्चे ना उस प्रेशर में आके भी अच्छा एग्जाम नहीं दे के आते। तो बच्चों हमेशा बिना प्रेशर के पढ़ो, कोशिश करो कि आप भी टॉपर की लिस्ट में आ सको, एक अच्छा नंबर ला सको। ओके, अब नेक्स्ट आता है पास्ट फेलियर। अगर आपके पहले से ही लो मार्क्स आए हों तो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। कम कैसे हो जाएगा, आपके ऑलरेडी मार्क्स कम है, ठीक है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्या होगा, क्या अब मेरे जब भी अच्छे नंबर नहीं आए तो मेरे अब अच्छे नंबर कैसे आएंगे। तो ये थिंकिंग आपकी गलत होती है बच्चों। आपके पहले अच्छे नंबर नहीं आए लेकिन अब आ सकते हैं। अब कैसे आ सकते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप ज़रूर अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अब एक चीज़ बताओ, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर अबाउट एग्ज़ाम। आपके अंदर ऐसी कौन सी बात है जिसको लेके आपको पेपर देने से डर लगता है। सभी बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम से डर लगता है। आप पढ़ाई नहीं करते हो, आपको याद नहीं होता है, या आपकी लिखने में मिस्टेक होती हैं जिससे आपको डर लगता है कि मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो ऐसी कौन सी बात है बच्चों जिसकी वजह से आपको डर लगता है, आप पेपर देने से डरते हो। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। सभी बच्चे आंसर बताइए, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एग्ज़ाम देने में डर लगता है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपका अच्छा ही स्कोर आएगा। कितने मिनट हो गए। अब बच्चों देखो नेक्स्ट देखते हैं हम एग्ज़ाम फियर के नुकसान। मतलब एग्ज़ाम में जो हम डरते हैं तो उससे हमारे नुकसान क्या क्या होते हैं। तो हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, फोकस कम हो जाता है, और हम सिली मिस्टेक कर बढ़ जाती है। मतलब अगर हमें 2 2 4 लिखना हो तो हम जल्दी जल्दी में 6 भी लिखाते हैं, 10 भी लिखाते हैं। हेल्थ इफेक्ट होती है, मतलब हमें डर की वजह से बुखार भी आ सकता है, बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का फियर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में। तो फिर क्या होता है बच्चों, फियर ब्लॉक्स ब्रेन पावर। ये तो सभी को पता होगी, जो फियर होती है वो क्या करती है, हमारी ब्रेन पावर को ब्लॉक कर देती है। देखो कभी आपने देखा हो, कभी आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, ठीक है, तो डरने की वजह से क्या होता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो वैसे ही जब आप एग्ज़ाम से डरोगे बच्चों तो आपको लगता है आप अच्छा एग्ज़ाम करके आ पाओगे, बिल्कुल नहीं करके आ पाओगे। तो इसीलिए एग्ज़ाम देने से पहले अपने अंदर का डर दूर करो, अपनी तैयारी अच्छी करो, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम पे डर ना लगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखेंगे हम पावरफुल सॉल्यूशन क्या होता है, कि हम डर अपना दूर कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों पावरफुल सॉल्यूशन होता है स्मार्ट स्टडी प्लान। हमें एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना है, डेली थोड़ा थोड़ा स्टडी करना है। लास्ट मोमेंट स्टडी फियर क्रिएट करता है। मतलब अगर आप शुरू से नहीं पढ़ते हो और आप सोच रहे हो पूरी चैप्टर्स को लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे तो बच्चों आपको कुछ भी याद नहीं होगा। अगर आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हो तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ने पे क्या होगा, आपको डर लगेगा, कुछ भी याद नहीं होने वाला। अगर आप डेली चाहे आप उसकी एक्सरसाइज ही लर्न करो, थोड़ा थोड़ा लर्न करोगे ना, टॉपिक को लर्न करोगे ना, तो आपको एग्जाम में क्या होगा, आपको पूरा चैप्टर ऑलरेडी रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर, केवल रिमाइंड करने के नाम पे ही आपको लर्न रहेगा और आपको डर भी नहीं रहेगा। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका सॉलिड आंसर देते हो बिना किसी डर के। आंसर क्यों दे पा रहे हो, क्योंकि आपने उस चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं उस चैप्टर में, तो आपको इसीलिए बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ओके, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं अभी तो मैं खेलता हूँ, एग्जाम आएंगे जब भी पढ़ूंगा, तो जब आप पढ़ोगे नहीं, जब आप डरोगे। ठीक है, अगर आपको डरना है तो बस आप बिल्कुल मत पढ़ो, नोटबुक बंद करो, मजे से खेलो, फोन चलाओ, रील देखो, जो करना है वो करो। लेकिन एग्जाम में जब टीचर का मन करेगा ना तो आपको डबल अंडे दे देगी, फिर आप खुश रहना। तो इसीलिए बच्चों ये हरकतें छोड़ो और पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन बनाओ, पढ़ो, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अपने डेली का रूटीन बनाओ कि मेरे को एक दिन में 1 घंटा एटलीस्ट खुद को देना है। खुद को देना मतलब अपनी पढ़ाई को देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर मतलब कि हमें एक पैटर्न बनाना है, बार बार उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है जिससे कि हम अच्छे नंबर ला सकें। नेक्स्ट बच्चों डीप ब्रीथिंग टेक्निक। डीप ब्रीथिंग टेक्निक क्या होती है, आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हो तो 5 मिनट गहरी सांस लो। गहरी सांस लेने के बाद सोचो जो भी चैप्टर है, जो भी आपके क्वेश्चन है, कि हमें अभी इस क्वेश्चन को पहले पेपर पढ़ो, फिर उसी के बाद करना स्टार्ट करो। ओके, नेक्स्ट है हेल्थी रूटीन।
लास्ट लेट नाइट मोबाइल मतलब होता है वीक प्लस वीक मेमोरी। आपको लेट नाइट मोबाइल यूज़ नहीं करना है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आपके दिमाग में पढ़ाई नहीं चलेगी, केवल मोबाइल चलेगा। तो बच्चे एक हम स्टोरी देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, क्या रहेगी। चलो ठीक है बच्चों, स्टोरी क्या है कि एक स्टूडेंट हमेशा एग्ज़ाम से डर जाता था। वो इंटेलिजेंट था पर डर की वजह से मार्क्स हमेशा कम आते थे। तो उसने डिसाइड किया कि मैं डेली थोड़ा पढ़ूंगा, वीकली टेस्ट दूंगा, पॉजिटिव सोचूंगा। तो 3 महीने बाद उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया और फाइनली उसने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला टॉप किया। तो बच्चों कैसी लगी आपको मेरी आज की क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास।